की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत, उसके बाद एक एक कर कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं, साथ ही आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ब्रोकरेज किरदार पर कौन से शेयर्स है, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का हाल जान लेते हैं। 15,616 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल हम ट्रेड देख रहे हैं। सपाट रेंज में कामकाज फिलहाल एशियाई बाजार में शुरुआती तौर पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार यहां पर 29,414 के लेवल्स पर करीब 53 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए आप देखेंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स और निक्केई में भी सुस्ती का हाल देखने को मिल रहा है। 300 अंकों के शुरुआती उछाल के बाद करीब 50 अंक ऊपर बंद होने में बीती रात डाउ कामयाब रहा। एसएनपी 3 दिनों की तेजी जो देखने को मिल रही थी वहां पर ब्रेक लगा है। कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि विदेशी बाजार में प्ले आउट कर रहे हैं, कहां पर नजर रखनी है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत लग रहे हैं, हल्की सी आपको नरमी आती हुई दिख रही है। वैसे तो कोई कुछ बड़े मूवमेंट्स नहीं होते हुए दिख रहे हैं इस समय। देखते हैं आगे जाकर मोमेंटम पिकअप होता है कि नहीं। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है, डाउ फ्यूचर्स भी लगभग सपाट ही कारोबार कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं है और एशिया में भी अभी तक आप ठीक ठाक ही एक्शन देख रहे हैं। पर बड़ी खबर है कच्चे तेल को लेकर। ओपेक की कल हुई है बैठक और उत्पादन बढ़ाने पर सहमति हो गई। अप्रैल से ही इन्होंने कहा था कि जो इनके प्रोडक्शन कट्स थे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसी दिशा में ओपेक इस समय मूव करते हुए दिख रहा है। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाया जाएगा। जून के महीने में कोई उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा, बट जुलाई से 4.5 लाख बैरल पर डे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये खबरों के हिसाब से एक्चुअल फिगर अभी सामने नहीं आया है। ईरान से भी जो सप्लाई आने वाला है, अगर यूएस ईरान के बीच फिर से डील हो जाती है तो वहां से ओपेक को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो मजबूत मांग देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल में दमदार एक्शन पिछले कुछ दिनों से होते हुए दिखा है और ओपेक की बैठक के बाद भी लगभग 3% का उछाल दिखा। इंट्राडे में $71 के पार आपको ब्रेंट जाते हुए दिखा। WTI की बात करें तो $68 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 2 साल की ऊंचाई पर, क्योंकि ओपेक का भरोसा है कि आगे डिमांड की जो रिकवरी हुई है वो चलती रहेगी। इसलिए वो सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं। ईरान का भी सप्लाई आ जाएगा, फिर भी उन्हें लग रहा है कि डिमांड काफी अच्छी रहेगी और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफी मजबूती बनी हुई है तेल के दामों में। अगर इक्विटीज के एक्शन की बात करें तो एक दिन की छुट्टी के बाद कल अमेरिकी बाजार खुलते हुए दिखे। डाउ फ्यूचर्स जब भारतीय बाजार बंद हुए तो तब लगभग 250 पॉइंट्स ऊपर थे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सुस्ती के साथ जरूर बंद हुए। शुरुआती घंटे में पॉजिटिव एक्शन देखा आपने अमेरिकी बाजारों में। 300 पॉइंट्स ऊपर खुला था डाउ, पर उसके बाद ही बिकवाली आ गई और सिर्फ 50 अंकों की मामूली बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक पर हल्की सी आपने गिरावट देखी है। कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं होते हुए दिखा। ओपेक और ऑयल में मूवमेंट की वजह से एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी। थोड़े बैंक शेयर्स ने भी आपको आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। साथ ही इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में एक्शन लगातार बना हुआ है, स्पेशली जो एयरलाइन और क्रूज स्टॉक्स हैं, क्योंकि यूएस में इस समय ट्रैवल सीजन है और डिमांड काफी अच्छी दिख रही है वहां पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खरीदारी दिखी। रसल 2000 1% ऊपर ही था। बॉन्ड यील्ड पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होते दिखे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का दे था इंडेक्स लेवल पर ढेरों स्टॉक्स यूएस में भी आपने एक्शन में आते हुए देखे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर आधे से 1% की तेजी रही, तो अच्छा एक्शन वहां पर भी था। सोने में हल्की सी बिकवाली हुई है ऊपरी स्तरों से, पर $1900 के करीब ही गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में होल्ड कर रहा है और डॉलर में हमने कल एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा है।